हेलो एवरीवन, वेलकम टू शगुन एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी ग्रामर की सीरीज़ ऑलरेडी कवर हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने ग्रामर की सीरीज़ पे 90% आप सबको मैंने सब कुछ सिखा दिया है। 90 के 100% कह सकते हो। बट अब जो है वोकेबलरी का एक जो ग्रामर सेक्शन होता है, आप कह सकते हो कि 50% ग्रामर और 50% वोकेबलरी और आइडम फ्रेजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है। क्योंकि अगर आपको फ्री के नंबर मिलेंगे ना, तो वोकेबलरी इन सब में टाइम बहुत कम और क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। इन सब ज़्यादा में बेस्ट का बेस्ट कर सकते हो। ग्रामर में आपको रूल याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप बेस्ट कर पाओगे। बट इसमें जो है आप बहुत जल्दी आप गेन कर सकते हो मार्क्सों को। तो ठीक है, जैसे कि आप एक चीज़ और आपको याद रखनी चाहिए लाइफ में, कि अगर आपको वोकेबलरी आ गई तो आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे या कहीं जॉब करेंगे तो यू कैन डू इट। आप इतनी अच्छे से वोकेबलरी का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा वहाँ के, कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि बता नहीं सकता। तो यहाँ से सीख लो और अपनी रोज़ की लाइफ में यूज़ करो उस चीज़ को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। सबसे पहला वर्ड है प्यूरियसिस वर्ड होता है फेक। मतलब कुछ कहने का मतलब है फेक, उसके मतलब होता है प्यूरियसिस मतलब फेक, कोई ना कोई चीज़ है जैसे कि फेक। तो जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक एप्पल का जो लोगो आता है, जैसे एप्पल है, एक एप्पल का फ़ोन आता है, एक एप्पल का ही होता है और एक दूसरा एप्पल का होता है जो लोकल बना देते हैं आजकल कंपनी। तो ये कहने का मतलब ये एक फेक है और एक रियल है एप्पल। तो उन दोनों की जो पहचान करता है वो असली जो है एक अच्छा कस्टमर होता है, ठीक है। तो सुपीरियस मिस होता है फेक, प्यूरियसियस मिस होता है फेक, ठीक। फेक वर्ड कहाँ से आया, मैंने आपको समझा दिया कि फेक कैसे यूज़ करना है। यही लिखा है, नॉट बीइंग व्हाट इज पर्पस टू फेक एंड फॉल्स एंड फेक, ठीक। नेक्स्ट जैनिथ वर्ड का मतलब है शिखर। जैसे शगुन एजुकेशन एक समझ लो, एक जो है शिखर है। इस शिखर पे जिसको पहुंचना है ना, जिसने इस शिखर को हासिल कर लिया ना, तो वो समझ लो जैनिथ हासिल कर लिया। जैसे कि जैनिथ, उसे जैनिथ मिल गया, ठीक है। इसके जैनिथ के और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे एक्मे, नेक्स्ट पैना, मैंने और वर्ड्स लिख रखे हैं उसको दिखाता हूँ। एक्ने, पैनिकल और पीक एंड टॉप, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, दीपिका पादुके हिज एट द जेनिथ ऑफ हर करियर। उन्होंने अपना जो है जैनिथ शिखर हासिल कर लिया है अपनी करियर में, ठीक है। और अगर जिसको जैनिथ नहीं हासिल है, उसका उल्टा वर्ड क्या होगा, जो तो समझ लो शिखर है, शिखर का जैनिथ मत उल्टा वर्ड होता है नादिर। नादिर है वो, मतलब जो है उसका वो शिखर नहीं, सबसे नीचा है अपनी लाइफ की सारी गिरी से गिरे स्टेज पे है, उसे कहेंगे नादिर। और इसका सिनोनियम एक और याद कर लो, जिसे एफेक्स कहते हैं, एफेक्स, ठीक। ये इसका सिनोनियम है जैनिथ का, जो शिखर पे है उसे एफेक्स भी। जैसे एक ट्रायंगल है सपोज मानो, तो इसे बेस कहते हैं और इसे आप एफेक्ट कहते हैं, तो एफेक्स भी जैनिथ को कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनार्की वर्ड समझो कहाँ से आया। आर्की मैंने बताया है, आगे वोकेबलरियों में क्लियरिटी की है, जिसमें ARCHY लिखा है। एनार्की में होता है हेड। जैसे कि मानो यूपी का हेड कौन है, तो यहाँ यूपी का हेड CM योगी हैं, ठीक है। तो योगी हेड है ना, तो आर्की है वहाँ पे। और जहाँ एन वर्ड लग गया मानो उल्टा हो गया, वहाँ कुछ एनार्की है ही नहीं, वहाँ वहाँ पे उल्टा हो रहा है, हेड उल्टा है वहाँ, अफरा तफरी है। एनार्की का मतलब होता है अफरा तफरी, एनार्की का मतलब होता है अफरा तफरी, अफरा तफरी, ठीक। अफरा तफरी है वहाँ पे। तो एनार्की का मतलब अफरा तफरी है। और कुछ और वर्ड्स होते हैं इसके, पेंडेम्यूनियम और रैंडोनमस, ठीक है। इसके और भी वर्ड होते हैं, जैसे एग्जांपल समझो, द किलिंग इजिप्टेशन द किंग क्रिएटेड एनार्की इन द कंट्री। अगर इजिप्ट का जो है किंग मार दिया जाए तो वहाँ पे एनार्की है, क्योंकि वहाँ पे कोई हेड ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, अफरा तफरी है। उस देश में क्या है, जिस देश का हेड नहीं होगा वहाँ क्या होगी, अफरा तफरी होगी, ठीक है। गॉट इट। चलो अब याद रहेगा आप सबको वर्ड एनार्की वर्ड क्या होता है। आर्की मतलब हेड एंड एनार्की मतलब अफरा तफरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट वर्ड की तरफ पे बढ़ते हैं। आज का तीसरा वर्ड है चौथा, कॉर्डियल। कॉर्डियल वर्ड, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनी एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपकी रोज़ की लाइफ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि अब ये वर्ड आया कहाँ से, मैं ये समझाता हूँ आपको, अच्छे से ले जा के अच्छे पेन से समझाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। जैसे इंग्लिश आप जानते हैं, ग्रीक और स्पेनिश और सब वर्डों से मिलके बनी हुई है। तो ये कोल्ड आप जानते हैं, कोल्ड को तो अक्सर रस्सी भी कहा जाता है, ठीक। समझ गए भाई, सर ने कहा। मगर यहाँ पे कोल्ड का मतलब हार्ट है, हार्ट का मतलब दिल। क्या हार्ट का मतलब है, दिल,
तो जो दिल से दिल के करीब होता है ना, जो फ्रेंड दिल के करीब है, वो क्या है, कॉर्डियल है। तो फ्रेंडली बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, फ्रेंडली बोल सकते हो, अफेबल बोल सकते हो। और इसका एग्जांपल से समझ लें हम इसको, कॉर्डियल को कहते हैं। देयर शुड, जहाँ ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा होगा, अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा, वो रिजल्ट अच्छा ही देगा, ऑप्टिमिक ऑफिस रिजल्ट देगा हमारा। ठीक है, ये कॉर्डियल है, हर ऑफिस में जो है कॉर्डियल व्यवहार होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए। और अब इसके बारे में और मैं आपको वर्ड और बता देता हूँ फ्रेंडली का। अकॉर्ड, जैसे कि कॉर्ड, कॉर्ड बोला मैंने, एकॉर्ड वर्ड लिख लो एक, एकॉर्ड, कॉर्ड से और एक लगा दो, एकॉर्ड। एग्रीमेंट इसी का वर्ड होता है, ठीक है, एग्रीमेंट लिख लो। नेक्स्ट एक लिख लो कॉनकॉर्ड, ये भी सेम वर्ड है फ्रेंडली का, ठीक है। और एक इसका जो है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड जिससे तनाव तनाव हो जाए, डिस मतलब जहाँ लग जाता है, आपको तो पता है वहाँ गलत ही मीन होता है डिस्कॉर्ड, वहाँ पे तनाव है हमारा, मतलब तनाव हो जाए जहाँ पे, वहाँ पे करते हैं हम डिस्कॉर्ड का यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट सीनेट पे वर्ड पे पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड की। पेंसिव, पेंसिव, पेंसिव का मतलब ये है यार, वो डीप थिंकिंग में, कोई आदमी, जैसे कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हो बैठो और वो बहुत बहुत डीपिंग में सोच रहा हो कि भाई बहुत डीप में है, डीप थिंकिंग में है, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो सीरियस है, एकदम एंगेज्ड है। तो अब कभी मैं डीप थिंकिंग में होऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, आई एम सो इंस्पेसिव, सो पेंसिव, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं अब डीप थिंकिंग में हूँ, ये सब नहीं है, मैं आज सिखा रहा हूँ, आप यूज़ करो इन सब वर्डों को, पेंसिव, ठीक है, इन सब वर्डों को यूज़ करो और रोज़ की लाइफ में यूज़ करोगे, आपको अच्छे से अच्छा आ जाएगा। जैसे मैंने क्या लिख रखा है, एनगेज द डीप सीरियस थॉट ऑफ दी डीप थिंकिंग, ठीक, डीप थिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड पे मैं बढ़ता हूँ, कोमोशन, कुमोशन, कुमोशन वर्ड होता है जैसे कि कंफ्यूज्ड एंड नॉजी डिस्टर्बेंस। जैसे कि मैं बाहर घर में पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, अभी सोचो पढ़ा रहा हूँ, समझो पढ़ नहीं रहा हूँ, समझ लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो शादी की कोई शादी घर के पास से निकल जाती है मेरी, और वो बैंड बाजा बुबू 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 करने लगी, ठीक है, तो मुझे डिस्टर्बेंस करके चली गई ना, डिस्टर्बेंस कर रही है, तो क्या है कि वो कंफ्यूज एंड नॉइजी है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, कमोशन हो रहा है, मेरे को कंफ्यूज कर रही है, एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस कर रही है, ठीक है। अब कभी शादी के पास से कुछ निकलेगा ना, तुम्हारे घर के पास से कोई भी आवाज़ आए, खतर पटर की, कुछ कुछ काम चल रहा, तो आप क्या कहोगे, कमोशन हो रहा है, ये नहीं कहोगे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, नॉट अ डो टॉक, क्योंकि आज से आप वोकेबलरी सीख चुके हो और एवरीडे मैं 10 वर्ड सिखाता रहूँगा आपको। तो कंफ्यूज एंड नॉइजी एंड डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे और बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, रुको 2 मिनट बस। जैसे कि कंफ्यूज एंड नॉजी एंड डिस्टर्बेंस, जैसे आई कुड हेयर द कमोशन इन फ्रंट, ठीक है, मैंने देखा वहाँ जो है मेरे हाउस पास जो है कन्मोशन हो रहा था, व्हाट डज यूज मैटर, प्रॉब्लम दिस वॉट अबाउट, मैंने जाके देखा कि माजरा क्या है फिर वहाँ पे, ठीक है, तो मुझे पता चला कि शादी वाला माजरा था, ठीक है। तो अब वर्ड है एनोमेली, एनोमेली वर्ड होता है आश्चर्यचकित, समझ लो आश्चर्य हो रहा है भाई, जैसे कि मैं आकाश हूँ, तो मेरी फिंगर कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक, ये नॉर्मल फिंगर हैं, सभी की होती हैं, तुम्हारी भी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समथिंग दैट आर डिवाइडेड फ्रॉम एट व्हाट इज़ नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड, वो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स में नहीं आते हैं। जैसे कि मैं एक फिंगर भी बनाऊँ यहाँ पे, जिसकी 6 फिंगर हों, 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या है, एनोमैली है, ठीक है, वो सबसे अलग है, वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ को जैसे ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन की फिंगर को सब कहते हैं कि 6 फिंगर हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो मैली है, ठीक है, यही लिखा है मैंने, समथिंग दैट स्टोर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल और दे दूँ, द समर हिल स्टोन एज एन एनोमैली, वह जिससे जो मतलब जो होना नहीं है, जैसे समर में भाई कभी ओले नहीं गिरते, और अगर ओले गिर जाएँ तो वो क्या है, एनोमैली है। जो चीज़ आश्चर्य काम हो जाए, जो मतलब कहने का मतलब है अब नॉर्मल हो, वो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल तो हर चीज़ होती है, और जहाँ पे अननॉर्मल हो जाएगा वहाँ पे मैं एनोमैली यूज़ करूँगा। जैसे कि मैं जैसे किसी को देख लेता हूँ, उसकी 3 आँखें हैं, 3 आँखें होती नहीं, बट सपोज देन ऐसा कोई दिख जाए तो मैं, तो वो क्या है, एनोमैली, तो कहोगे दिस इज़ एनोमैली। या कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल थी और जो है अननॉर्मल है, वो अननॉर्मल के जैसा काम कर जाए, तो वो क्या है, एनोमैली है, ठीक है। आप इस चीज़ को रोज़ की दिनचर्या में यूज़ करेंगे, हमेशा कोई पहचान नहीं पाएगा आपकी वोकैबुलरी को, और आप अच्छे से बढ़ जाएंगे। अब आ गया इक्विवोकल, इक्विवोकल, इक्विवोकल। अब इक्विवोकल होता क्या है, मैं वॉक मैंने आधी वोकैबुलरी में क्लिप कर रखा है, मेरे जो 8-9 वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी ये वोकैबुलरी है, ये सिनोनिम एंटोनिम नहीं, मैं सिनोनिम एंटोनिम में मैंने क्लियर कर रखा है, ठीक है। वॉक का मतलब होता है टॉक, वॉक का मतलब होता है टॉक, ठीक, जैसे कह देते हैं वोकल, ठीक।
अब मैं बताता हूँ इक्विवोकल। वोकल वोकल है मतलब बात, बात का मतलब कुछ ना कुछ बात का लेना था ना है ही इसी में। तो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस ओपन एंड मोर एट 10 वन इंटर द प्रिपोजिशंस एंड अनसर्टन। ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब होता है वो बातूनी होगा। ठीक है, स्ट्रेट मतलब बहुत तरीके से बात करेगा। जो इक्वल वोकल होगा वो उसकी बातें इक्वल नहीं होंगी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा भाई। जो बातें सही करेगा सीधी करेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करेगा, और जो इक्वल वोकल होगा उसकी बातें एम्बिगुअस होंगी। मतलब वो एक तरफा बात नहीं करके जिसके मतलब 4-5 निकलेंगे। जैसे मैं कहता हूँ आज मैं खाना खाऊंगा नहीं खाऊंगा, उसके मतलब मेरा कहने का मतलब मेरी मतलब के जो मीन्स होंगे वो बहुत निकलेंगे। वो क्या है, इक्विवोकल हैं। मतलब मैं एक तरह का ऐसा आदमी हूँ कि हाँ आज ये बात पे टिका हूँ, कल वह बात पे टिका हूँ। ठीक है, तो मेरी वही बात का वो नहीं है कि हाँ आज दिशा इधर चली गई कल उधर चली गई, ये मतलब होता है इक्विवोकल का। और इसमें अन लगा दो, इसमें अन लगा दो, तब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बातें हो गई। ये उल्टा वर्ड हो गया और स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करूँगा, आज से स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक करूँगा। मतलब कुछ कभी कोई दिशा मेरी गलत नहीं जाएगी। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको अच्छे से इसमें एग्जांपल भी रखा हूँ, जहाँ तक समझा दूँ। आकाश इज वेल नॉन ईस्टर्न एब्रोहेड्स टू इक्वल्स इक्वेवर आंसर स्टेट क्वेश्चन। स्टेट क्वेश्चन को भी इक्विवोकल का आंसर देता है वो। ठीक है, मतलब दिशा उसकी गलती रहती है, इधर उधर का आंसर देता रहता है। लूसिड 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 ऐसा शब्द होता है जैसे कि मैंने साफ साफ किसी चीज़ को समझाना। लूसिड क्या कहते हैं, किसी साफ साफ किसी चीज़ को समझा डालूँ मैं। जैसे आप मुझे, जैसे मैंने बोला है ना, आप मुझे डाउट्स दो। ठीक है, आप मुझे डाउट्स दो, डाउट DOUT डाउट्स दो मेल पे, और मैं आपको लूसिड के तरीके से समझा दूँ। एकदम लूसिड के तरीके से लूसिड कर दूँ आपको, एकदम साफ साफ क्लियर क्वेश्चन का आंसर दे दूँ और अच्छे से समझा दूँ। तो वो क्या है, लूसिड। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा। लूसिड इजी टू अंडरस्टैंड क्लियर द टीचर शुड गिवन इज लूसिड एक्सप्लेनेशन टू बी द डाउट्स एंड राइज टू बाय द स्टूडेंट्स। हमारे स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा ना टीचर से, उसने लूसिड तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन दिया और जो स्टूडेंट था वो समझ गया। तो क्या है, लूसिड एक ऐसा वर्ड है जिसमें साफ साफ किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर दिया, किसी बात को एकदम लूसिड करके समझा दिया जाए, साफ साफ उसका निर्णय दे दिया जाए, तो क्या है, लूसिड है। आप इसको यूज़ करो अपनी दिल की दिन के रोज़ की लाइफ के दिनचर्या पे। आप सब सम डोंट एरी थिंग। और मैं नेक्स्ट वीडियो पे 10 थॉट्स पे आपको एवरीडे मिलता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आप मेल सर्च कर लो, शगुन एडुकेशन, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसमें खाली लिखते नहीं बनना, इसमें खाली आप लिखा दो शगुन एजुकेशन पे लिख दो doubt@gmail.com। ये दिस इज़ मेल और एयरफोर्स टारगेट, एयर फोर्स स्पेस दे देना इतना, मतलब ये एक डॉट वाला निशान नहीं होता वो दे देना, और यहाँ पे लिख देना टारगेट, और थोड़ा सा निशान दे देना। आपको नोबिता की पिक लगी मिल जाएगी इंस्टा पे मेरी। ठीक, वहाँ पे फॉलो कर लो। टेलीग्राम सिर्फ प्यार से शगुन एजुकेशन लिख दो, और कोई भी डाउट हो के आप मेरे चैनल पे आ जाओ। ठीक, और अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हो, आप अपने आप को एनहांस कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी। चलो नेक्स्ट वीडियो पे मैं कल मिलता हूँ आपको वोकेबलरी के साथ।